नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज हम आपके लिए आदि ऐतिहासिक काल के हड़प्पा सभ्यता के कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? ऑप्शन ए चतुष्कोणीय, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी आयतकार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था यह आयतकार था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 कहता है, हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के, यमुना नदी के, रावी नदी के, गंगा नदी के। देखिए, जो हड़प्पा शहर है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था या स्थित है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सूरजभान ने, जगपति जोशी ने, दयाराम साहनी ने, या ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलो अब सूरजभान के बारे में जान लेते हैं। सूरजभान इन्होंने राखी गढ़ी की खोज की थी। और जगपति जोशी इन्होंने धोलावेरी की खोज की थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करके सही कथनों का चुनाव करें। ऑप्शन ए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा सका है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऑप्शन सी कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज के खेल को पसंद करते थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं शतरंज के खेल को पसंद करते थे। डी कहता है, ऑप्शन डी कहता है, हड़प्पा सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक समाज था, इसलिए ये गलत होगा। आपका ऑप्शन ए ठीक है और सी ठीक है, इसलिए आपका एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, वस्त्रों का आयात व निर्यात करना, कृषि, या फिर मछली पकड़ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था उनका कृषि था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लिए शब्द सिंधु सभ्यता किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन के द्वारा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी के द्वारा, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल के द्वारा। देखिए, जो चार्ल्स मैसन थे इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के टीलों के बारे में वर्णन किया। दयाराम साहनी जो थे इन्होंने हड़प्पा की
खोज की थी? वर्ष 1921 में। राखलदास बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की वर्ष 1922 में। जॉन मार्शल जो थे, ये हड़प्पा सभ्यता के और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, और इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो कथन दे रखे हैं उनमें से हमें ऐसे कथन ढूंढना है जो सही नहीं है हड़प्पा के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे वे, क्योंकि वे कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, ये भी ठीक है बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों में पीले रंग का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे अपनी मिट्टी के बर्तनों में पीले रंग का प्रयोग नहीं, लाल रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग। इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन ये सी सही है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई में कुल कितने टीले प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। देखिए, हड़प्पा की खुदाई में कुल 2 टीले प्राप्त हुए हैं। आपका एक पश्चिमी टीला और एक आपका पूर्वी टीला। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करें। पहला पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता में पाए गए नगरों में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नागरिक यानी नगरीय सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजे जाते थे। फोर्थ पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चलिए पहले पॉइंट पे देखते हैं दोबारा से। सिंधु सभ्यता में पाए गए नगरों में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के जो कुल 6 नगर थे, इनके कुल नगरों की संख्या थी 6, लेकिन यहां से कोई भी इनके मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। हाँ, इनकी मोहरों से पता लगता है कि ये पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नागरिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नागरिक सभ्यता थी, हाँ बिल्कुल ठीक थी। सिंधु सभ्यता जो थी विश्व की प्रथम नागरिक सभ्यता थी। ये अपने नगरीय सभ्यता के लिए ही जाने जाते थे। तीसरा पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजा जाता था। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें होती थी उनकी मोहरों में भी वृषभ यानी सांड के चित्र पाए गए हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी वे नीचे पहनने के लिए धोती और ऊपर एक शॉल का प्रयोग करते थे। इसलिए आपका ये भी ठीक होगा। ऑप्शन ए आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमारा 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन ने किस वर्ष सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया? ऑप्शन ए वर्ष 1820, ऑप्शन बी वर्ष 1826, ऑप्शन सी वर्ष 1823, ऑप्शन डी
वर्ष 1824। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1826। चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1826 में अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 कहता है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा के दुर्ग टीलों को माउंट एबी की संज्ञा दी गई है? मॉर्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर या दयाराम साहनी? देखिए, जो मॉर्टिन व्हीलर हैं, मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने वर्ष 1946 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया था और इन्होंने ही दुर्ग टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के जो विनाश का कारण है वो बताया था आर्यों का आक्रमण। यानी इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता खत्म हुई है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता को हरी यूपिया कहा गया है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद के 6वें मंडल में, ऋग्वेद के 6वें मंडल में हड़प्पा सभ्यता को हरी यूपिया कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे? अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? लौह युग से, मध्य पाषाण से, नव पाषाण से या फिर कांस्य युग से? देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके लिए आपका आंसर जो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता? ऑप्शन ए कहता है कि केवल बी, ऑप्शन बी कहता है केवल ए, या ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी मैं आपको बता देता हूं। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो मानी जाती है, एक तो आपकी मिस्र की मानी जाती है, एक आपकी मेसोपोटामिया की मानी जाती है, एक चीन की सभ्यता भी है, वो भी सिंधु सभ्यता के ही समकालीन मानी जाती है। और तीनों की तीनों जो हैं ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों ही सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासी किन धातुओं से परिचित थे? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, वहां से हमें चांदी का एक मुकुट भी प्राप्त हुआ है, मुकुट। इसलिए इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में चांदी भी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने से भी परिचित थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे से ही परिचित थे, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्हें सभी धातुओं का पता था निम्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,60,000 वर्ग किलोमीटर, 11,15,300 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन में दिए गए अनुसार इसका बैठेगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया के उत्तरी भाग में, दक्षिण एशिया के पूर्वी भाग में, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, या उपरोक्त में सभी। हड़प्पा सभ्यता जो थी दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग तक फैली हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करें। ए पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से निर्मित होती थी और उनकी मोहरों पर सांड का चित्र अंकित होता था। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वे सेल खड़ी नामक पत्थर होता था व्हाइट कलर का, जिनसे ये आभूषण भी बनाते थे, उनसे ही बनती थी, और इनकी मोहरों पर सांड का चित्र भी अंकित होता था, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। तो ये बिल्कुल आपका सही पॉइंट होगा। पॉइंट बी कहता है सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये भी बिल्कुल सही है। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैंने आपको भी बताया कि जो सिंधु सभ्यता है सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता थी और ये अपनी नगरीय सभ्यता के लिए ही जानी जाती थी, और इनमें ग्रिड प्रणाली का प्रयोग होता था, और ये सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। डी पॉइंट कहता है उनकी लिपि भाव चित्रात्मक होती थी। भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी ये जो अपनी लिपि लिखते थे अपने भाव के अनुसार लिखते थे, भाव के अनुसार, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया, इनकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी चित्रासार हम कह सकते हैं, चित्रासार। इनकी जो लिपि थी चित्रासार थी, भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं, चित्रसार भी कह सकते हैं, इसलिए आपका ये पॉइंट भी ठीक होगा। तो दिए गए ऑप्शन में आपका ये गलत है, ये भी गलत है, ए बी और सी सही है, लेकिन डी गलत है। हमारे तो चारों के चारों सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा थी 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, या फिर 1800 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा थी वह 1300 किलोमीटर थी, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है और हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है यानी वो अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगामी वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। धन्यवाद।